13,000 करोड़ की लड़ाई अब हस्ताक्षर अभियान तक ले आई। 3 दिन ये कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए दिल्ली सरकार को घेरा हुआ है। आज बाबरपुर वार्ड के अंदर प्रेम चोपड़ा पार्क के अंदर ये हस्ताक्षर अभियान जारी है। पूरे अगर बैनर की बात करें, लोगों ने आकर के हस्ताक्षर कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज हस्ताक्षर अभियान का आखिरी दिन? देखिए, जैसे कि पूरी दिल्ली जान चुकी है केजरीवाल की पोल खोलने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने एमसीडी का 13,000 करोड़ जो बकाया है, जिससे हम अपने निगम कर्मियों की सैलरी देते हैं, वो उन लोगों ने नहीं दिया है। एक्चुअली में जो लड़ाई है वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी की नहीं है। लड़ाई है एमसीडी वर्सेस दिल्ली सरकार। जो भी टैक्स एमसीडी वसूलती है लोगों से, उसका वो 100% दिल्ली सरकार को जाता है। तो उसका जो 12% दिल्ली सरकार रिटर्न करती है, जिसमें हम अपने निगम कर्मियों को सैलरी देते, वेतन देते हैं हम लोग। लेकिन पिछले 4 महीने से हमारे निगम कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो 13,000 करोड़ को तीनों एमसीडीओ का बकाया है, वो केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। हम 13 दिन उनके घर पर भी बैठे, 24 घंटे उनके घर पर बैठे हम लोगों ने, और बहुत कई तरीके से उनको अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे उन्होंने बेशर्मी का पर्दा अपनी आंखों पर डाला हुआ है, उनको वो निगम कर्मियों की बेबसी नहीं दिख रही है, जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जो अपने बच्चों को सर्दियों में ना तो गर्म कपड़े दिला पाए हैं, ना अपने लिए स्वेटर खरीद पाए हैं, ना दवाई खरीद पाए हैं। आप देख सकते हैं कि 4 महीने जिसको सैलरी ना मिली हो तो वो अपने घर को कैसे चला रहा होगा, गरीब आदमी। जबकि पूरे कोरोना काल में सिर्फ निगम कर्मचारी ही थे जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनकी जो सैलरी रोक जाती है वो बड़ी दुखदाई है। भेदभाव की जो राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये भेदभाव बीजेपी से कर सकते हैं, लेकिन निगम कर्मियों से आपकी क्या दुश्मनी है? बिल्कुल ठीक है। वो तो एम्प्लॉई हैं, उनसे तो आपकी कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो दुश्मनी को निभा रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जो 13,000 करोड़ का बकाया वो नहीं दिया है। और इसी बात को लेकर आज हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचेंगे, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और केजरीवाल की पोल खोलेंगे। जनता को बताएंगे कि जनता की कमाई का टैक्स का पैसा होता है जो सैलरी में जाता है, केजरीवाल की जेब का पैसा नहीं है। केजरीवाल का कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं है जिसको वो रोक करके बैठे हुए हैं। वो जनता के टैक्स का पैसा है जो जनता अपनी सहूलियत के लिए देती है। अब अगली लड़ाई किस चीज़ पर होगी? जी नहीं, अभी हम लोग कल घर घर तक जाएंगे। हम अपने हैंडबिल लेकर घर घर तक जाएंगे और हम लोगों को बताएंगे, और इस लड़ाई को जब तक जारी रखेंगे जब तक केजरीवाल जी 13,000 करोड़ नहीं दे देते। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, आज हमारा 3रा दिन है और लगातार हम लोगों में देख रहे हैं कि इतना रोष है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सारा बैनर हमारा जो है आधे घंटे में ही भर जाता है। और कल हम इस अभियान को अंतिम रूप देंगे और डोर टू डोर हम कैंपेनिंग करेंगे। कल हमारा अभियान सुबह से शुरू हो जाएगा और शाम तक रहने वाला है, जो पूरे वार्ड में एक एक घर में जाकर हम लोगों को समझाएंगे कि केजरीवाल निकम्मी सरकार जो फंड रोक के बैठी है, इनको शर्म आनी चाहिए और जल्दी से इस फंड को रिलीज करें। अध्यक्ष जी, देखने में मेरा वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, विकलांग पेंशन, विडो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कोई कुछ नहीं। जो दिल्ली सरकार का फंड है वो तो विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। जब विज्ञापन पे इतना खर्चा होगा तो वास्तव में दिल्ली की स्थिति क्या होगी हम सब जानते हैं। विज्ञापन पर करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उससे जो महत्वपूर्ण योजनाएं दिल्ली की हैं वो सारी पेंडिंग पड़ी हैं। ना किसी को पेंशन मिल पा रही है, ना कर्मचारियों को सैलरी मिल पा रही है। और कुछ राजनीति के तहत ये जो 13,000 करोड़ रुपए रोके हुए हैं, ये भी एक साजिश है ताकि निगम में बीजेपी को बदनाम किया जा सके। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि जनता को अब अकल आ चुकी है? ये फ्री का जो झांसा दिया गया, फ्री के चक्कर में तो ये 13,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। यस, ये जो फ्री का झांसा दिया, अब ये पब्लिक को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि अगर हम जब ही थोड़े दिन पहले दिल्ली सरकार का ये जो कोविड का अभी बीमारी फैली थी, तो दिल्ली सरकार हाथ ऊपर करके खड़े हो गई थी कि पैसा खत्म हो गया है। तो फ्री में बांटने से लोगों को पता लग गया है कि गल्ला तो पहले ही खाली हो चुका है और यहाँ पर 4 महीने भी इनके ऐसे नहीं होने वाले थे। दिल्ली सरकार यहाँ दिल्ली वासियों को खाना भी उपलब्ध करा सके। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, आप कोई बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, आप दिल्ली की समस्या से अवगत हैं। आप समझिए कि अगर आपको 6 महीने सैलरी ना दी जाए तो कैसे बच्चों का पालन होगा, कैसे परिवार चलेगा। और जो ये महामारी लगभग मैंने तो अपने जीवन काल में तो देखी नहीं है और भगवान ना करे कि आगे भी देखें, लेकिन छुआछूत की बीमारी एक से दूसरे को और मल्टीपल आगे जा रही है। ऐसे काल में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलना, इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। अगर आप मानव हैं, अगर आप व्यक्ति हैं,
तो व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की काबिल तारीफ तो ये है कि वेतन नहीं मिल रहा फिर भी वो काम पे फिर भी वो काम कर रहे जी। हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे जी। हैं। आप सोचिए, एक दिन 10 दिन के लिए हड़ताल हुई थी साहब, जी। कूड़ों का अंबार लग गया गया था। आप समझिए क्या चाहते हैं आप, क्यों इस दिल्ली की बदहाली को ओर ले जाना चाहते हैं? ये पेरिस बनाने की बात हुई थी, कहाँ है पेरिस? बिल्कुल ठीक बात है। पूनम जी, सरकार कांग्रेस की भी रही, आम आदमी की भी है, इतनी भयावह स्थिति शायद कांग्रेस के समय में नहीं थी। नहीं, जब से ये केजरीवाल सरकार आई है इसने फंड के लिए परेशान किया है। नहीं तो शीला सरकार भी थी, वो भी एमसीडी को फंड रिलीज किया करती थी और हम अपने कार्य सुचारू रूप से करते थे। मेरा केवल एक ही बात कहनी है, जब आदमी पूरे महीने 30 दिन काम कर रहा है और काम करने के बाद अपने घर बैरंग जाता है, बिल्कुल खाली जाता है, तो उसके परिवार की क्या स्थिति होगी? उसका परिवार क्या कहेगा कि आप ऐसे कोरोना के काल में क्यों जा रहे हो काम पे? घर बैठो, जब सब सेफ्टी कर रहे हैं आप भी सेफ्टी करो, पैसा तो मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनकी वो देखो हिम्मत देखो कि वो डटे हुए हैं हमारे काम पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी। कुसुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल को सैलरी देनी चाहिए कर्मचारियों को, और हमारी निगम पार्षद जगह जगह घूम रही हैं और उसके धरने पे बैठी भी नहीं है, 13 दिन वहाँ रह के भी आई हैं और अब 2-3 दिन से ये कार्यक्रम कर रखा है, उसमें भी जगह जगह जा रही हैं और वो भी यही कह रही हैं कि भाई कर्मचारियों को सैलरी देनी चाहिए।